नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करती हूँ मैं अब आरजीएस के एग्ज़ाम की। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट टाइम डे यानी कल के दिन आरजीएस का रिजल्ट आया। देखा था आप लोगों ने आरजीएस का रिजल्ट आया। आइए कुछ चर्चा करते हैं इस रिजल्ट की और आपके मन में एक सवाल है, आपको आगे क्या करना है। कल का जो आरजीएस का रिजल्ट देखते हो, उस आरजीएस के रिजल्ट से आपने दो चीज़ें नोट की। पहला, जिसका भाग्य में सिलेक्शन होना लिखा है उसी का ही होता है, ऐसा बच्चों ने कहा। जिनका नहीं हुआ, बिल्कुल सही कहा कि भाग्य में जैसा लिखा है तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसी कड़ी में मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी थे, उसी कड़ी में मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कि कई सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कई सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका कल भी हुआ। इसका मतलब उनका हर बार होता है, उनका कल भी हुआ है। तो आप भाग्य कहेंगे मेहनत। इसका मतलब क्योंकि वो कई सालों से मेहनत दे रहे हैं और मेहनत क्लियर होता है, इंटरव्यू कॉल आता है बट इंटरव्यू हुआ नहीं है। ये भी क्या है, भाग्य है, लेकिन मेहनत भी है। इसका मतलब केवल भाग्य नहीं, मेहनत भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मेहनत करते हैं। आपने कहा मैडम बहुत मेहनत कर ली इस बार, तो अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकती। नहीं, यदि मेहनत कर ली होती तो सिलेक्शन हो गया होता। जैसा कि मैंने मेरे हर वीडियो में बताती हूँ, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने इससे पहले भी कि भैया देखो रिजल्ट आया था। किस चीज़ का रिजल्ट आया था? एडीजे का। एडीजे का रिजल्ट आया था। एडीजे के अंदर आफ्टर इंटरव्यू चाहिए 193.5 नंबर। मेरे मेन एग्जाम में ही 193.5 नंबर थे, लेकिन फोर्थ पेपर में मैं मिनिमम क्वालिफाइड नहीं कर पाई। इसका मतलब मुझे फोर्थ पेपर पढ़ना चाहिए। जो भी मुझसे मिलता वो एक ही था, आपको फोर्थ पेपर पढ़ना चाहिए था। तो मेरी एक स्टूडेंट है और मेरी स्टूडेंट का मेरी कलीग ज़्यादा है, वो मुझे पूरे थ्रू आउट एग्जाम में क्या, दीदी फोर्थ पेपर, दीदी फोर्थ। आप आइए मेरे घर पर, मैं आपको इतने रजिस्टर दिखाऊंगी जिनमें मैंने बार बार ट्रांसलेशन की है। मैं आपको भरे हुए रजिस्टर दिखाऊंगी, मैंने बार बार जजमेंट राइटिंग की है। लीडिंग जजमेंट, जो मैंने 40 लीडिंग जजमेंट क्लास में पढ़ाए उसी में से 4 आए, जिनमें से 2 करने थे। एज इट इज आए, चारों मैंने क्लास में पढ़ा रखे हैं। मेरे हर स्टूडेंट के पास वो पूरे 40 जजमेंट थे, जिनमें से 4 एज इट इज आए थे, चेंज भी नहीं हुए। वो भी मुझे आता है। प्रिसिव राइटिंग, वही प्रेसिव राइटिंग अभी थोड़ी देर पहले एमपीएडीजे में करके 10 में से 7 मिला, यहाँ पे 0 नंबर मिला। हिंदी की प्रेसिव राइटिंग, क्या वो नहीं आती? और हिंदी का ऐसे इतना था। मैंने अपने फोर्थ पेपर की 100% तैयारी की, कम से कम 10 रजिस्टर भरे। तो क्या मेरी मेहनत में कमी है? नहीं ना, लेकिन भाग्य में कमी है। मैंने मेरी मेहनत पूरी की और इतनी प्रिपरेशन की और इतने ट्रांसलेशन किए। आप मैं रजिस्टर देखा खुद, क्यों इतना सारा किया। हाँ, एग्जाम का प्रेशर होता, हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना तो करके आई हूँ। एग्जाम में पूरा पेपर करके आई हूँ, अटेंड करके आई हूँ पूरा पेपर। अगर आधे आधे नंबर भी देते ना तो उस पेपर में मुझे 100 में से 50 नंबर तो वैसे ही मिल जाते हैं। हर क्वेश्चन का आधा दे दो, चलो आधा नहीं देता, जो अच्छा है उसमें आधे दिए, बाकी के नॉर्मल, तो भी 36 नंबर तो कहीं से भी आ सकते हैं। आप मेरा कॉपी देखोगे फोर्थ पेपर की, 36 नंबर तो आपके हल्के हाथों से दे दोगे, लेकिन वहां मुझे नंबर मिले 30.5। अब वो कहते हैं नहीं नहीं एडीजे लेवल की कॉपी चेक करेंगे। अरे एडीजे लेवल की कॉपी चेक करनी है तो पेपर 1 करो ना, वो लॉ है। पेपर 2 करो, वो लॉ है। पेपर 3 करो, वो लॉ है। ठीक है, जजमेंट राइटिंग में उन्होंने मुझे अच्छे मार्क्स दिए। पहले जजमेंट में उन्होंने मुझे 8.5 नंबर दिए, दूसरे जजमेंट में उन्होंने मुझे 8 नंबर दिए, ये भी अच्छे हैं। जजमेंट राइटिंग चेक करो, 20 में से 8 8.5 दे दिए, इनका डिस्कशन पार है। आप मेरा जजमेंट राइटिंग देखो, पूरा पूरा पेज भरे हुए, इतनी स्पेस ही नहीं बचा, और दोनों की फाइंडिंग भी सही है। वो 20 में से ये कैसा डिस्कशन पार है कि भैया 20 में से 8 नंबर दे रहे हो, 8.5। बच्चा 3 घंटा बैठे पेपर लिख रहा है, पूरा पेपर लिख के आ रहा है, पूरे जजमेंट लिख कर आ रहे हैं, सारे सेक्शन लिख रहा है, कोर्ट का नाम सही लिख रहा है, सारे कौन से, और वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो राजस्थान हाईकोर्ट में चलता है। ठीक है, तो आप चाहते तो इसी जजमेंट के अंदर जो पूरा लिखा हुआ है, 20 में से आप कितने दे सकते थे? 15 दे सकते थे। यदि 20 में से 15, 20 से 30 नंबर तो यही हो गए। बाकी इतने पेपर में से आपने मुझे लीडिंग जजमेंट 4 और 4.5 नंबर दिए, ये लो सिलेक्शन हो गया। बट ये इनका डिस्कशन पा रहे हैं, तो भैया एडीजे बना रहे हो, ट्रांसलेशन मत देखो। हालांकि मैं तो ट्रांसलेशन अटेंड किया है, मेरी ट्रांसलेशन नहीं पसंद आई, आप ट्रांसलेशन मत देखो। एडीजे बन के ट्रांसलेशन थोड़ी करनी है मुझे, वहाँ जजमेंट लिखना वो मैंने बहुत अच्छा लिखा है, जजमेंट राइटिंग है। लीडिंग जजमेंट की फाइंडिंग मैंने बहुत अच्छी लिखी है, बट नहीं मिला नंबर। इसका मतलब मेहनत के साथ भाग्य चाहिए, तो दोनों चीजें चाहिए आपके साथ। केवल मेहनत भी काम नहीं आएगी, केवल भाग्य भी नहीं आएगा, दोनों को मर्ज करके आपको काम करना है। तो मेहनत आज से शुरू कीजिए। अब एक नया फंडा आया कि मैडम ये 3 साल का एक्सपीरियंस आ गया, अब क्या होगा? इस 3 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत सारी रिट लगी हुई है, बहुत सारी रिव्यू एप्लीकेशन लगी हुई है। इवन जो जेलो है, जो इस भ्रम में हम तो जेलो है, हमारा नहीं हो पाएगा, तो बता दूं जेलो जो है बने हुए हैं, उन लोगों ने अपनी तरफ से पेटिशन लगाई है इस 3 साल के एक्सपीरियंस में, या तो इसको हटाया जाए या फिर जेलो को भी इसमें एंट्री की जाए।
तो इसलिए जो ये सोच के बैठा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगी, तो मैं आपको इसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जब कभी भी कोई आरजेएस बन जाता था, यानी जेएमएफसी बन जाता था, तो फिर वो एडीजे का एग्जाम नहीं दे सकता था, क्योंकि एडीजे के एग्जाम के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप जैसे ही आरजेएस बन जाते हो, आप जज बन जाते हो, तो आपकी जो वकालत की सनद जो है सबमिट हो जाती है, आप एडवोकेट काउंट नहीं होते हैं। इतने सालों की लड़ाई के बाद अभी हाल ही में एक जजमेंट आया 2025 में, और 2025 कहता है कि ये जो भी जेएमएफसी है, आरजेएस है, जीजेएस है, एमपीजेएस है, डीजेएस है, या जितनी जेएस है, यूपीजेएस है, यूकेजेएस है, एपीजेएस है, जो भी जेएस है, अब वो सब जेएस जिनकी एज 35 हो चुकी हैं, जिनके पास 7 साल की वकालत अपने जेएस बनने से पहले की थी, या पहले उनके पास 3 साल की वकालत, अब 4 साल उनको जज बने हुए हो गए हैं, कुल मिला के दोनों मिला के अब वो एडीजे का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा रूल नहीं था, अब वो एडीजे का, और एडवोकेट कोटे से दे सकते हैं। अब बताओ, कई लोग इसलिए आरजेएस छोड़ दिया, हम सीधा एडीजे देंगे। कई लोगों ने आरजेएस छोड़ दिया कि हम सीधा एडीजे देंगे, लो वो आरजेएस बन के एडीजे देने आ गए। कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने ज्वाइन करने से पहले, आरजेएस बनने से पहले 15 साल की वकालत थी उनके पास, वो तो सीधा एडीजे का एग्जाम देगा। तो ये मत सोचो कि 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, कल हट गए 3 साल, फिर क्या कर लोगे? फिर 6 महीने में कैसे आनंद फानम तैयारी करोगे? 2 साल में कैसे करोगे? 2 महीने में कैसे तैयारी करोगे? कर ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा तैयारी करो, और मैं आपको तुम पलक झपकते 3 साल निकल जाएगा। कैसे? आओ इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी लॉ 2008 की है, आज 2025 आ गया, सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस तो मांगा उन्होंने। 2008 से 2025 लगभग 16-17 साल की वकालत, 17 साल हो गए लॉ किए हुए, 17 साल के एक्सपीरियंस से आज तक सेलेक्ट ही नहीं हुई ना। तो 3 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। हाँ, और कुछ बच्चों की डेस्टिनी बहुत अच्छी होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, और कुछ बच्चों की डेस्टिनी हमारी जैसी भी होती है, जो खतरनाक वाली होती है, जो निकलते ही नहीं है। एग्जाम देते हैं, बढ़िया नंबर लेकर आते हैं, लॉ में तो हमेशा अच्छे नंबर आते हैं, लॉ में तो हाईएस्ट में जो बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है उससे ज्यादा नंबर तो मेरे पास होते, सॉरी जो बच्चा सेलेक्ट होता है उससे ज्यादा नंबर तो मेरे पास होते हैं हमेशा। चाहे आप आरजीएस की कॉपी उठा के देख लो, चाहे एडीजे की उठा के देख लो, पर वो सेलेक्ट है, वो जज है, मैं जज नहीं हूँ, मैटर खत्म। ठीक है, तो ये 3 साल पलक झपकते निकल जाएंगे, इधर 17 साल निकल गए, तो पलक झपकते। इसलिए ये इंतजार मत करो कि 3 साल निकलेंगे ना, मैं तो दे ही नहीं सकता, अब थोड़ी हो सकता ना, हम महिलाएं कहाँ जाएंगी, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। अरे ऐसी कितनी महिलाएं, जब ये एग्जाम्पल दिया, 2015 में फर्स्ट इंटरव्यू दिया, 2016 में पहली बार इंटरव्यू दिया, 2017 में इंटरव्यू दिया, 2025 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके 3 साल नहीं हुए क्या तैयारी करते हुए? अभी हाल ही में हमारे एक स्टूडेंट है, 2019 से इंटरव्यू दे रही है, अभी 2025 से फिर से इंटरव्यू दिया, भगवान से प्रार्थना करूँ कि उस बच्चे का एमपी हो जाए इस बार। और बताओ, वो बच्ची 2019 से 25 लगातार कर रही है ना, अब वो 3 साल के लिए बैठी थोड़ी रही, समय ऐसे निकल जाता, 3 साल तो तैयारी करने में निकल जाते हैं, 3 साल रटने में निकल जाते हैं। तो इसलिए ये मत सोचो 3 साल का एक्सपीरियंस आ गया, मैं तो गई काम से, मेरा तो कुछ नहीं होगा। 3 साल मिले हैं, फिर से तैयारी कर लो, और 3 साल पलक झपकते निकलता है, पलक झपकते 2025 निकल गया, पता चला नवंबर आ गया। इसलिए प्रीवियस रिजल्ट को देखो, प्रेजेंट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और अपना फ्यूचर बनाओ, दुनिया की बातें सुनने की बजाय। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम बात करते हैं सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस आरजेएस से लेकर इंडिया के सारे जेएस पढ़ाती है, और इनका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर को, और उसका टाइमिंग है हमारा मॉर्निंग में 7:30 से लेकर 9:30। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे बैचेस और भी चलते हैं, ये नया हो रहा है, इवनिंग में भी चलता है, 6 से 8 चलता है, नहीं 5 to 8 चलता है, अर्ली मॉर्निंग भी चलता है, 4 to 6 चलता है। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का जो ये फाउंडेशन बैच है, ये 1 ईयर का होता है, जिससे प्री प्लस मेन प्लस इंटर होता है। इस कोचिंग का एकमात्र उद्देश्य होता है आपकी कंटिन्यूटी। मेरा काम पढ़ाना है, क्या पढ़ना है वो बताएंगे, छोड़ना क्या है, कंसेप्ट कैसे क्लियर करने, केस लोग कैसे करने, मतलब पूरा ओवरऑल पढ़ाऊंगी। लेकिन कोचिंग जस्ट एक कंटिन्यूटी, C फॉर कोचिंग, C फॉर कंटिन्यूटी। यदि आपके पास सेल्फ स्टडी करने का कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, कॉन्फिडेंट है, तब खुद से कीजिए, फिर किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है मैं रोज नहीं पढ़ सकती, मेरी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, मुझे समझ ही नहीं आता क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, मैं डेली प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, मैं रोज पेपर लिखना चाहती हूँ, मैं रोज ऑब्जेक्टिव सोल्व करना चाहती हूँ, तो फिर सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस आप ज्वाइन करें, इससे आपकी कंटिन्यूटी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ ये तो है फाउंडेशन बैच। अभी हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज। मेरे पास कई दिनों से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें ऐसा टेस्ट सीरीज दो, एवरेज संडे हम एग्जाम दे सकते हैं। तो बिल्कुल हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की एवरेज संडे की, हर स्टेट के लिए। उस टेस्ट के अंदर जो है प्री प्लस मेन दोनों पेपर होंगे, उसमें प्री का भी पेपर होगा और मेन का भी होगा, और बाकायदा आपकी कॉपी मैं ही चेक करूंगी आपके साथ बैठ के। आप यहाँ जोधपुर क्लासरूम आके देखना चाहो तो यहाँ भी मैं कॉपी चेक करूंगी, और सबसे बेस्ट हो जाएगा आप अपने घर पे बैठ के देना चाहो तो घर पे बैठ के दे दो। लेकिन जब भी आपकी कॉपी मेरे पास आएगी PDF में, तो उसी समय आप मेरे साथ बैठोगे, उसी समय आपकी कॉपी चेक की जाएगी। और हम आने वाले दिनों में ये भी, अभी तक तो हम आंसर सॉल्यूशन नहीं दे रहे, सिर्फ सॉल्यूशन क्लास लेते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं। लेकिन मेरे को जैसे समय मिलेगा तो आने वाले दिनों में हम ये जितने भी क्वेश्चंस आपको देंगे, साथ साथ इनके आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन
आपके पेपर लिखने के बाद, तो वो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम वो भी आपको दिला दें। अब केवल टेस्ट सीरीज की कितनी फीस है, इसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक वैसे ये आता है इन जुडिशरी बैचेस को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका डिटेल बता सकती हूँ। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस सारी अवेलेबल हैं, टेस्ट भी यहाँ के दे सकते हैं, घर बैठ के देख सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। बस आपको इंतजार है ज्वाइन करने का और अपनी कंटिन्यूटी को बूस्ट करने का। इसके अलावा क्लास से रिलेटेड आपकी और कोई क्वारी है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट, और 3 साल के फेड में मत रहिए, पलक झपकते सार निकल जाते, बस तैयारी शुरू कीजिए आपकी। ऑल द बेस्ट।